हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट, लॉस्ट, फाउंड और बाकी सभी जितने भी नोटिस लिखने होते हैं उन सभी का आपको एक फॉर्मेट में, चाहे आपका क्लास 8th है, 9th है, 10th है, 11th, 12th, कोई भी क्लास हो, आप इस फॉर्मेट से नोटिस लिखिए और सिर्फ एक फॉर्मेट से आपको पूरे नंबर मिलेंगे नोटिस में। जी, अगर 4 नंबर का है तो आपको 3 या 3.5 नहीं, पूरे 4 नंबर मिलेंगे। बस आपको इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करना है। जहाँ पर बताऊँगा जो चेंज करने के लिए वो आपको चेंज करना है और उस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ फॉर्मेट है, इस लेटर फॉर्म, ये हमारे नोटिस का फॉर्मेट है। सबसे पहले आपका स्कूल का नाम आएगा। स्कूल का नाम जो क्वेश्चन पेपर में दिया होता है वो आप ये मत लिख देना। तो जैसे आपका मान लीजिए डीएवी पब्लिक स्कूल है तो यहाँ पे डीएवी पब्लिक स्कूल दिल्ली लिखेंगे या जो शहर का नाम है वो लिखेंगे। एक लाइन खाली छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर कैपिटल में लिखेंगे नोटिस। ठीक है जी, कैपिटल में लिखेंगे नोटिस और ऐसे लिखेंगे कि दोनों तरफ बराबर जगह छूटे, कम ज़्यादा नहीं, कोने साइड में नहीं लिखना है, दोनों तरफ बराबर जगह छूटे, जितना यहाँ उतना यहाँ, ये ध्यान रखना है खास तौर से। इसमें भी ऐसे ही फिर हमें लेफ्ट साइड में आना है और लिखना है डेट। जैसे यहाँ लिखा है 30 सितंबर और 2020, तो यहाँ पर 30 सितंबर 2020 लिख देना है या जो आपकी डेट होगी वो लिखनी है। फिर किस चीज़ के लिए ये जो है नोटिस लिखा जा रहा है, जैसे मान लीजिए टॉपिक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है डोनेशन फॉर, तो डोनेशन फॉर, जैसे मान लो जो कि डोनेशन फॉर है फ्लड रिलीफ, तो डोनेशन फॉर फ्लड रिलीफ लिख देंगे। डोनेशन फॉर मान लो कि पुअर चाइल्ड है तो उसके लिए लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका टॉपिक आएगा जो क्वेश्चन में दिया होता है। आगे इसका एग्जाम्पल दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। अब देखिए हमारा फॉर्मेट है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई। हेयर बाई इकट्ठा वर्ड है, एक साथ लिखना है, इसको अलग नहीं करना है। साथ में कहाँ कहाँ पे गलती होती है वो आपको मैं बताते जाऊंगा, तो आप वीडियो स्किप मत करना। स्किप करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि आप कहाँ ने क्या गलती करी है और फिर नंबर नहीं आओगे तो आप कहोगे कि जी हमारे तो नंबर ही नहीं आए फॉर्मेट लिखने के बाद भी, लेकिन कुछ ना कुछ गलती होती है तभी नंबर नहीं आता है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ डोनेशन कैंप। यहाँ फॉर्मेट ही है तो जो चीज़ का ऑर्गेनाइज होगा वो यहाँ पर लिखा जाए। ऑर्गेनाइज अ, जैसे डोनेशन कैंप है तो डोनेशन कैंप। फॉर द, जिसके लिए है उसके लिए, जैसे मान लो कि फ्लड रिलीफ है, ठीक है, तो फ्लड विक्टिम्स है, मान लो फ्लड विक्टिम्स है तो यहाँ पे लिख देंगे फ्लड विक्टिम्स। कहाँ का? ऑफ, जैसे असम है तो फ्लड विक्टिम्स ऑफ असम, ये लिख देंगे। All the students are requested to take part in this noble cause। ठीक है, सभी स्टूडेंट को इसमें नोबल पार्ट लेने के लिए कह रहे हैं। एंड डोनेट इन, डोनेट कैसे करेंगे? तो जैसे कैश एंड काइंड, कैश मतलब पैसे दे सकते हैं और काइंड मतलब कुछ भी सामान दे सकते हैं हेल्प करने के लिए। फॉर द अफेक्टेड पीपल बिफोर 10th। और अच्छा, डेट का और ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ 30 सितंबर है तो यहाँ 15-20 दिन के बाद की डेट हम लास्ट में देते हैं। जैसे यहाँ दिया है हमने 10 अक्टूबर, तो 10 दिन का अंतर हो गया ताकि इतने समय में ले सकें लोग, जो है डोनेशन करना चाहते हैं वो कर सकें। इसके बाद नाम आएगा, जो भी नाम क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है वो लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो XYZ लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। आइए मैं आपको दूसरा फॉर्मेट बताता हूँ इसी तरीके से। जैसे दूसरा नोटिस है हमारा कि मान लीजिए आपको स्कूल में टूर के लिए है या किसी चीज़ के लिए है, तो उसके लिए तो सबसे पहले स्कूल का नाम जैसे पहले था और कैपिटल में नोटिस, दोनों तरफ जगह छोड़ना है। यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है, जिस डेट पे आप ये नोटिस लिख रहे हैं वो डेट। फिर लिखना है ऑल द स्टूडेंट, यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा। जैसे मान लो कि आप जो है टूर के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसका टूर आ जाएगा, टूर टू, जैसे जयपुर जा रहे हैं तो जयपुर, ये लिख देंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज। ये सेम वैसा ही है जैसा पिछली बार था। तो जैसे टूर टू जयपुर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो टॉपिक में लिखा है वही, टूर टू जयपुर। कई बार हिस्टोरिकल टूर है, मान लो एजुकेशनल टूर है तो यहाँ पे हिस्टोरिकल टूर लिखेंगे, यहाँ भी हिस्टोरिकल टूर लिखेंगे। एजुकेशनल टूर होगा तो यहाँ भी एजुकेशनल टूर लिखेंगे और यहाँ भी एजुकेशनल टूर ही लिखेंगे। डिटेल्स आर एज फॉलोज, तो हमें इसमें डिटेल्स देनी है कि क्या क्या है, जो प्रोग्राम है वो क्या है उसमें। तो सबसे पहले डेट देते हैं कि कब जा रहा है, तो जैसे हमने ऊपर लिखा था 2 अक्टूबर का दिन, ठीक है, तो हम आगे उसका कम से कम जाने का डेट जो है 20-25 दिन बाद की देते हैं, ये ध्यान रखेंगे, सेम डेट का भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है 25 अक्टूबर 2020। प्लेस कहाँ जा रहे हैं, तो हमने क्वेश्चन में ही लिखा है जयपुर, तो यहाँ पे भी लिख देंगे कि हम जयपुर जा रहे हैं।
और अच्छा टूर पे जा रहे हैं तो टूर पे जाने की फीस कितनी है वो लिखेंगे, जैसे यहाँ 1000 पर हेड लिखा हुआ है, ये लिख सकते हैं। इस तरह से पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे लिखेंगे इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू विजिट, कहाँ विजिट कर रहे हैं, जयपुर, तो जयपुर लिख देंगे। एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, तो जयपुर जाने का और नई चीज़ों का एक्सप्लोर करने का बहुत ही अच्छा मौका है। ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड बिफोर 20 अक्टूबर। तो देखिए यहाँ हम जा रहे हैं टूर पे 25 तारीख को, लेकिन उसकी तैयारियां होती हैं, नाम पहले देना होता है, उसके हिसाब से स्टूडेंटों को ले जाया जाता है। तो उसकी डेट हमने रखी है 20 अक्टूबर, यानी कि हफ्ता 10 दिन पहले का डेट रखा जाएगा। अब आइए कि अगर कुछ लॉस्ट या फाउंड है तो उसके लिए हमें नोटिस कैसे लिखना है। तो दोस्तों लॉस्ट और फाउंड के लिए जो नोटिस होता है वो सेम तरीके से होता है। आपको जो है सिर्फ हेडिंग बदलनी होती है। सबसे पहले स्कूल में खोया है, या आपका जो स्कूल दे रखा है उसका स्कूल का नाम आएगा, एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर कैपिटल में लिखेंगे नोटिस, दोनों तरफ मार्क छोड़ करके, दोनों तरफ इक्वल स्पेस छोड़ करके। फिर यहाँ पर हम डेट लिखेंगे जिस दिन नोटिस लिख रहे हैं। अगर हमारा कुछ खोया है तो यहाँ पर हेडिंग में लिखेंगे लॉस्ट। लॉस्ट हम यहाँ एक बार भी लिख सकते हैं, या फिर एक बार यहाँ और एक बार यहाँ करके 3 बार भी हम लॉस्ट या फाउंड 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 या लॉस्ट 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 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, ये सभी स्कूल के स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है दैट। अब जो चीज़ खोई है उसका नाम यहाँ पर आएगा, जैसे मान लो आपकी वॉच खो गई है तो दैट अ वॉच हैज़ बिन लॉस्ट इन द प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग रेसेस। तो एक वॉच खो गई है, और कब खोई है, रेसेस में खोई है। बहुत ज़्यादा हम इसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे डिटेल में, बताना चाहें तो बता सकते हैं कि जैसे वॉच है, अ वॉच ऑफ ब्लैक कलर, इस तरीके से। इसके बाद लिखेंगे एनीवन हु हैज़ फाउंड इट मे रिटर्न इट इन द स्टाफ रूम, अगर किसी को ये मिला है तो उसको स्टाफ रूम में रिटर्न कर सकता है, वो जगह बता दी है। फाइंडर विल बी गिवन ट्रीट बाय द ओनर, फाइंडर को जो है, क्योंकि रिटर्न करेगा कोई भी तो उसको क्या मिलेगा, फ्री में, या थोड़े वापस करने आएगा कोई, तो उसके लिए लिख देंगे कि उसको जो है ट्रीट मिलेगा, ताकि वो उस लालच में कम से कम वापस जो है करने आए। नाम, क्लास, जो भी आपको दिया हुआ है वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। आप लॉस्ट का इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए, अगर हमारी हमें कोई चीज़ मिली है और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम जो है उसको वापस करना चाहते हैं, और उसके लिए हम नोटिस लिखते हैं, तो स्कूल का नाम आएगा सबसे पहले, और उसका नोटिस बोर्ड आएगा जैसा आपने पहले भी देखा है। यहाँ पर डेट आएगी, फिर हम लिखेंगे फाउंड फाउंड फाउंड। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट, ये हमें जो है सबको इन्फॉर्म करना है। फाउंड, क्या फाउंड में किया है हमने, ए रिस्ट वॉच है जैसे, तो ए रिस्ट वॉच फाउंड इन स्कूल बिल्डिंग ड्यूरिंग रेसेस, तो रिस्ट वॉच मिली है कहाँ पर, स्कूल बिल्डिंग में मिली है रेसेस के टाइम पर। ओनर मे टेक इट फ्रॉम द स्टाफ रूम, जिस किसी का भी ये होगा वो स्टाफ रूम से जाकर के ले सकता है ड्यूरिंग रेसेस, यानी कि लंच के दौरान। आफ्टर गिविंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स, क्योंकि उसको डिटेल बतानी पड़ेगी, नहीं तो घड़ी लेने के लिए तो कोई भी पहुंच जाएगा, तो उसको डिटेल बतानी पड़ेगी कौन सी कंपनी का है, क्या है, ये सारी चीज़ें तो हमें नहीं लिखना है, वो जब आएगा उसका मतलब है। तो यहाँ बाकी यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, और जो भी डेजिग्नेशन है जैसे हेड बॉय वगैरह है तो ये आप लिख देंगे, तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई ग्रामर का टॉपिक है, लेटर है, एसे है, आर्टिकल है, स्पीच है, जिसका आपको फॉर्मेट चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए फॉर्मेट बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियो।